अस्सलाम वालेकुम। دا کوم جوړول کده ټاپک चेंज की बस खत्म हुआ है। सही शजा अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, होंगे अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सलाम फन और आप लोगों के वीडियो लेकर आए तालिबान फाइटर्स मार्च टेक ऑन पाकिस्तान दक्षिण क्या लोग मेजर गौरव। तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। काफी सीन चल रहा है पाकिस्तान के बीच और टीटीपी के बीच में, और ऊपर से अफगान तालिबान के भी उन्होंने कहा है कि हम लोग तो जवाब देंगे। तो आजकल थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, टॉपिक्स न्यू है, सोचा इस पर करते हैं, देखते हैं मेजर गौरव क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। वॉच करते वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल ऑर्डर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अभी कह रहे कि वजीरिस्तान के लोग थे जो अफगानिस्तान चले गए और हमने तो अपने बंदे मारे। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द तालिबान कि देखो देखो तुम ऐसा मत करना, हमारे अंदर अटैक मत करवाना, वरना हमारे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें मारने की। अमेरिका भाग के चला गया, अमेरिका अचानक डर गया, तालिबान के जंगजू आ रहे थे और अमेरिका थर थर। ये सारा का सारा चूरन लाहौरी मीडिया आपको दे रहा है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल करा है। ये क्या है कि जब ये अफगानों से बात करते हैं ना, ये बंदूक की नोक पे बात करते हैं। और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि अब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। और इनके रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हमें फर्स्ट स्लाइड पे ये दिखाना पड़ता आपको कि 15,000 तालिबान फाइटर अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पे। तो ये गर्म टॉपिक है, देखना पड़ेगा भाई लास्ट तक। देखो सीन तो ये सब कुछ चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, 15,000 तालिबान फाइटर्स मार्च टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये हो क्या गया अचानक? आपने खबर पढ़ी होगी, पिछले 48 घंटे से ये खबर फ्लैश कर रही है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे। ये वीडियो भी आई, ये खबर इतनी फ्लैश कर रही है, ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये हो क्या रहा है, कौन कौन ऐसी ताकतें हैं जो गेम खेल रही हैं और पाकिस्तान ने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। दोस्तों चलिए, दोस्तों पाकिस्तान ने, ये पक्तिका प्रोविंस है अफगानिस्तान की, पक्तिका प्रोविंस पे ये जो एरिया है बरमल का, इधर उसने अटैक करा। ये मैं आपको इस मैप पे दिखा रहा हूं। ये 15,000 तालिबान फाइटर्स, ये जो है ना, फॉर डेकेड्स पाकिस्तान नर्चर्ड द तालिबान फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, ये सारी की सारी स्टोरी, ये मैप और कुछ मैप हैं, उससे आपको समझाऊंगा उसके थ्रू। ये देखिए साहब, ये है, ये जो है बरमल का एरिया। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर काबुल है, तो ये इधर कहीं है, ये कंधार और उसके बीच में, समवेयर हियर, समवेयर इन दिस रीजन पाकिस्तान हैज डन दी बॉम्बिंग। और कहते हैं कि बड़े सारे मासूम लोग मारे गए। कोई 15 कह रहा है, कुछ 40 कह रहा है, कोई 45 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है, राइट। अब ये कह रहे कि वजीरिस्तान के लोग थे जो अफगानिस्तान चले गए और हमने तो अपने बंदे मारे। यही स्टोरी पाकिस्तान ने करी थी जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मिसाइल मारी थी, जब एयर स्ट्राइक्स करी थी ईरान के अंदर, तब भी पाकिस्तान ने बोला तो ये तो हमारे बलोच, हमने इनको मारा है, ये तो आतंकवाद कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तब मारा है। ये जब औरत और बच्चे मारे इन्होंने ये एरिया, बरमल के एरिया में, तब भी पाकिस्तान के यही स्टेटमेंट था कि ये लोग आतंकवादी थे। अच्छा देखिए ना दोस्तों, जब आप एयरक्राफ्ट से मारते हैं ना मिसाइल, तब ये थोड़ा, इट्स नॉट अ प्रिसिजन स्ट्राइक। ना पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है कि मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द तालिबान कि देखो देखो तुम ऐसा मत करना, हमारे अंदर अटैक मत करवाना, वरना हमारे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें मारने की। अब ये बहुत बड़ी बेवकूफी की चीज है जो पाकिस्तान ने कर दी। दोस्तों आइए समझते हैं क्या है पाकिस्तान की ये खास और खालिस बेवकूफी। दोस्तों ये तो आपको पता ही है, जब अमेरिका गया था अफगानिस्तान से तो अरबों डॉलर के हथियार छोड़ गया था और अरबों डॉलर कैश में भी छोड़ गया था। और ये सारे के सारे जो हथियार हैं ये पड़े अफगान तालिबान के हाथ, और अफगान तालिबान से ये पड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ। अब ये देखिए साहब,
थोड़ी सी नुमाइश है। ये हार्डली 5% ऑफ द हथियार भी नहीं होंगे, ये 5% भी नहीं होंगे हथियार के, लेकिन ये है कि टीटीपी यूजिंग वेपन्स अबैंडन्ड बाय यूएस एनालिस्ट्स। और ये है साहब, ये हथियार है पूरे के पूरे, ये देखिए साहब, ये हथियार है, ये यू कैन तालिबान फाइटर्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। अब ये मिलिट्री स्ट्रीट परेड इन्होंने करी है, आप ये देख रहे हैं, ये तालिबान का झंडा है, ये तालिबान के फाइटर हैं, ये अमेरिकन व्हीकल है। कई लोग ये कहते हैं साहब अमेरिका ना, और ये पाकिस्तानी नैरेटिव है बाय द वे, अमेरिका भाग के चला गया, अमेरिका अचानक डर गया, तालिबान के जंगजू आ रहे थे और अमेरिका थर थर। ये सारा का सारा चूरन लाहौरी मीडिया आपको दे रहा है। ये लोग तो अमेरिकन यार दुनिया का सुपर पावर है, दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, दुनिया का मिलिट्री सुपर पावर है। आपको क्या लगा वो ऐसे ये कोई सस्ती चालें चलते हैं वो लोग? भाई वो छोड़कर गए हैं, वो छोड़कर गए हैं, और उनको ये पता था कि अगर हम ये हथियार और ये पैसे यहां पे छोड़ेंगे तो कौन इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या अमेरिकन को ये नहीं पता था कि जैसे ही तालिबान काबुल पहुंचेंगे 48 घंटे के अंदर सबसे पहला आदेश यही होगा तालिबान का कि जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स जेल में हैं उनको रिहा करो। और रिहाई भी किए भाई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, उड़ा भी सकते थे, क्या दिक्कत है? ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, क्यों? स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल छोड़कर गए हैं, क्यों? M4 कार्बाइन छोड़कर गए हैं, क्यों? वाई? देखिए हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कि खराब हो गया था, वो तो उड़ रहा था, जानबूझकर छोड़कर। ये बात सच है, जानबूझकर। ठीक है, हम इतने अरब डॉलर के इक्विपमेंट और हथियार छोड़कर जाते हैं, क्यों? आखिर क्यों? कोई, मैं आपको बता रहा हूं, फौज का एक उसूल है, हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की बात है, लोग फालतू में एम्युनिशन छोड़कर नहीं जाते यार, जो बुलेट्स होती है ना वो छोड़कर नहीं जाते। ये पूरा का पूरा अरबों डॉलर का इनको पूरा कैशे वेपन्स का दे के चले गए, दान करके चले गए, जाओ ऐश करो बेटा। वाई? इसका पर्पस क्या था? पर्पस अब मैं आपको बताऊंगा पर्पस क्या था। ये देखिए साहब, हामिद मीर हैं, बहुत जाने माने बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, यहां पे मैं हामिद मीर जी से डिसएग्री करता हूं। ये देखिए, US weapons left in Afghanistan are becoming a new threat to Pakistan and India. ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है। ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या है दोस्तों, कि जो हथियार छोड़कर गए हैं वो पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही, वो भारत के लिए कैसे खतरा है भाई? भारत के लिए कैसे खतरा है? कोई मुझे समझाए। भारत में अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में AK-47 चला रहा है और M4 चलाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई 10, 15, 20, 25, 30, 50 हथियार भी आ गए, इट डजंट मैटर, वी हैव द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज दैट। और कई हमने पकड़े भी हैं, कहानी खत्म हो गई, राइट? अब तो कुछ साल भी हो गए ना अमेरिकन को हथियार छोड़े हुए। तो आप ये बात बताइए कि अमेरिकन हथियारों ने, जो अमेरिकन के हथियार हैं, उन्होंने कश्मीर में क्या बिगाड़ लिया हमारा? क्या कुछ खून खराबा ज्यादा हो गया जो पहले नहीं हो रहा था? यानी कि रादर वी हैव कंट्रोल्ड इट। हाँ, बीच बीच में अपसर्ज हुआ था, साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो लोग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, काफी सारे टेरर अटैक्स हुए थे। अब वो भी आपको पिछले 2 महीने से सुनाई नहीं दे रहे, वो भी काफी हद तक कंट्रोल किए जा चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि असल में इनकी कार्रवाई तो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पाकिस्तान के अंदर धूम धड़ाका हो रहा है। अब ये समझिए, अगले जो स्लाइड है उसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या हो रहा है। ये देखिए साहब, काबुल फ्रंटलाइन है, काबुल फ्रंटलाइन की ये रिपोर्ट है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं, हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल कराए, अब हम आपको सबक सिखाएंगे, आपसे बदला लेंगे। पहली चीज ये अफगान तालिबान ने भी कही है, यही बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी कही है। एक और चीज आप ये देखिए ना, द वार्निंग इशूड यस्टरडे कम्स अलोंगसाइड किलिंग ऑफ सेवरल पाकिस्तानी सोल्जर्स। इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। कमांडर लेबल्ड पाकिस्तान मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एज अ सेकंड इजराइल। इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान को यू आर अ सेकंड इजराइल, तुम एक दूसरे इजराइल हो और हम तुम्हारे खिलाफ हमले करेंगे। और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ जिहाद। यानी कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर जिहाद का ऐलान करा है। जिहाद इनका बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐलान करा है। अब ये ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, ये भी समझने की जरूरत है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है। ये ड्यूरेंट लाइन है, बहुत पुरानी ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, 2640 किलोमीटर की लगभग ये ड्यूरेंट लाइन है। ये देखिए साहब, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है,
ये इंडिया का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जो रेड डॉट्स हैं ये तजाकिस्तान है, ये चाइना है, ये पूरा का पूरा इलाका दोस्तों ये अफगानिस्तान है और ये एरिया पाकिस्तान का है। ये जो पूरी लाइन है साहब, ये ड्यूरन लाइन है, ये तो मुसीबत जो मैं बता रहा हूं आपको 2640 किलोमीटर की, ये पूरी की पूरी ड्यूरन लाइन दोस्तों, दिस इज डिस्प्यूटेड बाय एवरी अफगान। उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, चाहे वो उस जमाने में अफगानिस्तान का बादशाह हो, चाहे वो खल्क पार्टी हो, चाहे वो परचम पार्टी हो जो उस जमाने में थी बिफोर द 1979 इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, चाहे वो नजीबुल्ला हो जो कम्युनिस्ट पपेट था जिसको टांग दिया गया, तालिबान ने मार दिया था, उसको टांग दिया था सड़क पे, चाहे वो हो, चाहे अहमद करजाई हो, चाहे तालिबान हो, कोई भी हो, इस तरफ का हो। देखो ये जानने वाली बात है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पश्तून एरियाज, ये कलर देखिए आप साहब, ये पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे के सारे जो एरियाज है ना, ये पश्तून एरियाज हैं क्वेटा तक। और ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हैं ही नहीं दोस्तों, ये जो पूरा इलाका है ये पश्तून मेजॉरिटी एरिया है, या यहां पे पश्तून ज्यादा हैं अगर मेजॉरिटी में ना भी हो। अफगानों का कहना है, खास करके पश्तूनों का, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, उनका यह कहना है कि अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, हमारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा करा है और ये हम छोड़ा के मानेंगे। जो अक्सर बात करते हैं ना ग्रेटर पश्तूनिस्तान की या ग्रेटर अफगानिस्तान की, वो सब लगभग ये एरिया है, बिल्कुल पंजाब तक, बिल्कुल अटक तक, बिल्कुल अटक तक। दैट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग, राइट। लड़ाई इसी की है। अब दोस्तों यहां से हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अभी तक आपने यह समझ लिया कि अफगान तालिबान के पास हथियार कहां से आए, कितने आए, उन लोगों ने किस तरीके से अटैक करा और उनके इख्तलाफात क्या हैं पाकिस्तान को लेकर। कोई भी पश्तून हो, पाकिस्तानी पश्तून हो, अफगान पश्तून हो या अफगानिस्तान का कोई भी बाशिंदा हो, चाहे वो उनका राजा रहा हो बहुत पहले, चाहे अहमद करजाई हो, चाहे बीच में कम्युनिस्ट उनके लोग हों, चाहे फिर आज की तारीख में तालिबान हो, ये एक दूसरे के खून के प्यासे जरूर हैं ये सारे अफगान, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के, लेकिन एक बात पे ये लोग सहमत हैं। सहमत ये हैं कि ड्यूरन लाइन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज इलीगल एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। ये हर एक अफगान कहता है और ये हर एक पश्तून भी कहता है, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना रहता हो। अब चाइना डीपन्स इज एंगेजमेंट विद तालिबान रूल। यहां पे चाइना का एक हम देखते हैं, एक प्रेजेंस देखते हैं बड़ा सॉलिड दोस्तों। चाइना ने डीपन कर ली इस एंगेजमेंट विद तालिबान रूल अफगानिस्तान, और चाइनीज कंपनी है साइंड एन ऑयल एक्सट्रैक्शन डील विद अफगानिस्तान। ये साल भर पहले की खबर है, ये साल भर पहले, ये आज की खबर नहीं है दोस्तों, 2023 की खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारी कड़ियां आप जोड़ रही हैं। अचानक एक दिन कुछ नहीं होता ना, धीरे 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 आप देखिए कि किस प्रकार से चाइना हैज वास्टली इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एज इट इज अ न्यू नोड इन दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान था और सिर्फ पाकिस्तान चाय चाय कर रहा था सीपैक को लेके। मैं आपको मैप पे समझाऊंगा किस तरीके से चाइना गेम बदल रहा है। देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक एंगेजमेंट करिए, ये देखिए साहब नवंबर 23, 2024 एक ट्रेन चलती है कैरिंग 55 कैरेजेस की, ठीक है, 55 उसकी कैरेजेस यानी कि जो बोगीज टाइप की आप कह सकते हैं, वो चलती है कैरिंग टन्स ऑफ कार्गो, अराइव्ड इन मजार शरीफ अफगानिस्तान। ये ट्रेन जो है ये चाइना की जियांगसू प्रोविंस, नाडगोंग जियांगसू प्रोविंस से शुरू होती है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के थ्रू आती है, 22 दिनों के अंदर ही अफगानिस्तान पहुंचती है। दिमाग देखिए चाइनीज का, ये चाइना में ट्रेन शुरू होती है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के थ्रू आती है, 22 दिन लेके ये मजार शरीफ पहुंचती है। ये पहली डायरेक्ट ट्रेन है दोनों कंट्रीज के बीच में आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। अच्छा, ये वापस भी जाएगी ट्रेन और अपने साथ जो अफगानिस्तान का सामान है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो और भी कुछ चीजें जो अफगानिस्तान में मिलती है, ये वापस चाइना ले जाएगी, पहली चीज। अब दूसरी चीज, 1.3 बिलियन का ऑलरेडी इनका ट्रेड है चाइना के साथ, 125% इंक्रीज हो गया है प्रीवियस ईयर से, और फ्रॉम December 1, 2024 अफगान प्रोडक्ट्स हैव 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द चाइनीज मार्केट। पाकिस्तानियों, आपका कितना एक्सेस है चाइनीज मार्केट में और उस पर कितनी ड्यूटी लगती है? क्या 100% ड्यूटी फ्री है? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी आए और कमेंट्स में लिखें कि हाँ मेजर साहब, हमारे लिए भी पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री है और बीजिंग तक हम लोग जा सकते हैं दंदनाते हुए। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। यहां पे
जो चाइनीज ऑयल कंपनी की बात है, ये देखिए साहब, CNN की न्यूज है ये। द रूलिंग तालिबान हैज साइंड अ डील विद चाइनीज कंपनी टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम नॉर्दर्न अफगानिस्तान आमू दरिया। अब यहां से अग्रीमेंट विद चाइना जिंगजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी, इसके साथ डील साइन हुई है। और द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड इन काबुल इन द प्रेजेंस ऑफ तालिबान्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एंड द चाइनीज एम्बेसडर टू अफगानिस्तान वांग यू। मुल्ला बरादर और वांग यू के बीच में डील साइन होती है और यह बोला जाता है कि साहब यहां पे तेल हम निकालेंगे। अफगानिस्तान इज मिनरल रिच, बहुत मिनरल्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, फॉस्फेट, पता नहीं क्या क्या है, तेल भी है। और चाइनीज को पता लग गया यहां पे तेल है, उन्होंने डील साइन कर दिया। अब ये तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसका ये जो गेम है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पाकिस्तानियों के साथ क्या है कि जो अमीर मुल्क है, जो मुल्क अमीर है, उससे भीख मांगने के लिए वो अपने डिप्लोमेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जिसको दबाना चाहते हैं अपनी फौज का इस्तेमाल करते हैं। उनको यह बात पता होनी चाहिए कि यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान विद डिप्लोमेसी। देखिए शहबाज शरीफ के पास पूरा मौका है हर जगह जाने का, और जाता भी है। शहबाज शरीफ लंदन में मिलता है, आपको मिडिल ईस्ट में मिलेगा, अमीर मुस्लिम देशों के पास मिलेगा, वो बीजिंग में मिलेगा, सऊदी में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको शहबाज शरीफ टहलता हुआ मिल जाएगा। बगल में अफगानिस्तान है, अगर शहबाज शरीफ उनके लीडर को बुलाता है इस्लामाबाद और खुद अगर जाके बैठता 3-4 दिन 5 दिन वहां पे और उनके साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करता, तो ये क्या है कि जब ये अफगानों से बात करते हैं ना, ये बंदूक की नोक पे बात करते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको बंदूक वाली भाषा और बेहतर आती है इनसे, तो वो भी बंदूक की नोक पे बात करते हैं। They could have solved this with diplomacy. They could have solved this by engaging with the Taliban. They chose not. चाइना क्या कर रहा है ये देखिए ना पूरी। चाइना क्या कर रहा है? चाइना एंगेज कर रहा है ना तालिबान के साथ। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान तो बड़े लुड़ियां डाल रहे थे कि तालिबान हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, अभी आ गए हैं, फलाना, अब ढिमका। क्या हुआ? रोज ठोकते हैं उनको। ओ भाई, शहबाज शरीफ शुड गो, आसिम मुनीर शुड गो टू काबुल, सिट डाउन इन काबुल फॉर अ वीक। एक हफ्ते जाओ काबुल में, बैठो, उनकी लीडरशिप से बात करो, कहना यार जो भी है गिला शिकवा बताओ, हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स फाइंड अ मिडिल पाथ। लेकिन आप जाना नहीं चाहते काबुल, क्योंकि काबुल में आपको पता है कि आपको देने के लिए पैसे नहीं है तालिबान के पास, और आप वहीं पे जाना पसंद करते हैं जहां से आपको नोट मिले, क्योंकि पाकिस्तान भाड़ में जाए आपको क्या, राइट? अब देखिए साहब, दोस्तों मैं आपको ना इस मैप के द्वारा ये गेम समझाना चाहता हूं। ये पूरा गेम क्या चल रहा है देखिए। ये आपने देखा होगा, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है जी। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है काशगर, ओके, ये काशगर है, ये काशगर इस बड़े मैप पे, राइट? अब ये आता है यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके से होता हुआ, ये सीधा आ जाता है आपका एबटाबाद से। एबटाबाद वो जगह है जहां पे ओसामा बिन लादेन पाया गया था। एबटाबाद से आ जाता है इस्लामाबाद, ठीक है जी। तो ये दिस कम्स ऑल द वे टू इस्लामाबाद, और फिर ये धीरे 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 चलते ये डेरा इस्माइल खान को स्कर्ट अराउंड करते हुए यहां से आ जाता है गवादर। दोस्तों ये है गवादर, ठीक है। तो दिस स्टार्ट्स हियर, इट कम्स फ्रॉम हियर, इट कम्स फ्रॉम हियर, और ये पूरा आप समझ लीजिए कि मोटा मोटी यहां पे आ जाता है। दिस इज नॉट द एक्यूरेट रूट, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि बड़े स्क्रीन पे आपको एक रेड लाइन दिख जाए, इसलिए मैंने बनाया ये। अब एक बात बताइए, आप सबको पता है दोस्तों, और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं आपको भी पता है कि अब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया विल नॉट कीप इट्स पाउडर ड्राई, या इंडिया ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया चाइनीज को, लेकिन दे सेड कि ठीक है चलो ये हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते रहेंगे, चलो इकोनॉमी की बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप वहां पे कोई डर्टी गेम मत खेलना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इकोनॉमी की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें चल रही हैं दोस्तों। अब आप बोलेंगे इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में, ये तो भारत और चीन की बात है। नहीं दोस्तों, दोस्तों ये जो इलाका है ये है वाखान कॉरिडोर का। एक्चुअली अफगानिस्तान और चाइना नेबरिंग कंट्रीज हैं थ्रू द वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर के अगर आप ऊपर जाएंगे, ये इस प्रकार से वाखान कॉरिडोर दोस्तों, वाखान कॉरिडोर के ऊपर जाएंगे तो तजाकिस्तान है,
अगर बिल्कुल नीचे जाएंगे तो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। इसके अगर आप वेस्ट जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान दिखता है, और अगर आप इसके ईस्ट जाएंगे तो आपको यहां पे चाइना दिखता है। ठीक है जी। अब यहां से चाइना, क्योंकि चाइनीज इंजीनियर जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, सी पैक बंद हो गया है, लगभग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो गया है। चाहे ये कितनी भी प्रेस ब्रीफिंग करें, कुछ करें, ये कुछ भी करें, उन्होंने बोल दिया थैंक यू। जब तक तुम हमें श्योरिटी नहीं दोगे कि हमारे बंदे सेफ हैं, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ जाती है चाइनीज पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कह रहा है इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। अब ये अपने बेट्स जो हैं हेज कर रहा है चाइना। और चाइना अपने बेट्स कैसे हेज करेगा दोस्तों, सोचिएगा जरा इसके बारे में। अगर चाइना कहता है कि ठीक है विल हेज आवर बेट्स, काशगर से लेके वखान कॉरिडोर, यहां से आता है चाइना और यहां से आता है और सीधा यहां पे आके गिरता है। ये क्या है रेड डॉट जो मैंने बनाया? मैंने अभी बोला ना भारत और चीन के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दिस इज चाबहार पोर्ट। भाई आखिर चाइना यहां पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्वादर पोर्ट है ना यार, ग्वादर तो पोर्ट है, इसलिए चाइना आया समुद्री रास्ता ढूंढते हुए। चाइना अगर ये कहता है कि साहब हम वखान कॉरिडोर इस्तेमाल करके, और तालिबान हमें गारंटी दे रहा है कि यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां तक हम लोग आएंगे, इंडिया चाइना से बात करता है कि यू डोंट वरी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, हमारा पूरा का पूरा यहां पे पोर्ट है, राइट, कंप्लीट पोर्ट है हमारा, और यहां पे हम पूरी रेलवे लाइन बना के आपके लिए यहां तक बॉर्डर तक हम रेलवे लाइन बना देंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। ऑलरेडी जरदान तक बना रखा है इंडिया, और थोड़ा सा 100, 200, 300, 500 मिलियन, 1 बिलियन और खर्च करके और रेलवे लाइन आगे कर दे, पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सरकमवेंट हो जाएगा दोस्तों। हां ये बात है कि चाइना ने अभी तक करीब $30 अरब चाइना ने उसमें स्पेंड कर दिए, लगा दिए, लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। ऊपर से पाकिस्तान चाइना को ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि यार देखो सब ठीक है, हम तुम्हें एक काम करेंगे, हम तुम्हें ग्वादर दे देंगे, तुम हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दो, न्यूक्लियर स्ट्राइक। चाइना ने बोला पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम भिखमंगों को हम ये सब दे देंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो चाइना और पाकिस्तान की अभी हल्की सी ठनी हुई है दोस्तों। यहां पे अगर इंडिया बात करता है और यहां तक कहता है कि हम रेलवे लाइन और पूरी की पूरी रोड्स बना देंगे, ईरान इज रिलेटिवली पीसफुल। अफगानिस्तान का जो एरिया है, राइट, तालिबान गारंटी करता है कि हम गारंटी देते हैं आपकी सिक्योरिटी, उनके पास हजारों फाइटर लगा देंगे यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चाइनीज को हो सकता है यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, यहां पे आप थोड़ा सा पैसा देंगे, थोड़ा सा चुंगी टैक्स देंगे, थोड़ा सा चुंगी टैक्स देंगे, थोड़ा सा चुंगी टैक्स देंगे, ये आपको देना पड़ेगा। और अफगानिस्तान में पीस कैन बी बॉट, अगर आप लोकल जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पैसे देते रहिए, उनके लिए भी आमदनी का जराया बन जाएगा, और ये सारा का सारा एक ऑल्टरनेट। अगर किसी भी पाकिस्तानी को इस बात की गलतफहमी है कि नहीं साहब अब तो चाइना फंस गया, चाइना फंसेगा नहीं, क्योंकि ईरान के साथ भी चाइना के मोटे मोटे एमओयूज हुए हैं, $400 अरब के एमओयूज हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 400 के 400 उसके फ्रक्टिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन चाइना इज वेरी सीरियस अबाउट ईरानियन ऑयल, दे आर वेरी सीरियस अबाउट ईरानियन ऑयल। और बॉस अगर ये लोग नहीं कर पाते, यानी कि पाकिस्तानी अगर नहीं कर पाते, तो ये काम अफगानिस्तान से निकाल देंगे, क्योंकि एंड में चाइना को समुद्र पहुंचना है, और ग्वादर की लड़ाई लड़ते रहेंगे धीरे धीरे वो लोग, बट दे विल फाइंड एन ऑल्टरनेट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना इज डूइंग। दोस्तों अगर थोड़ी सी अकल पाकिस्तान लगाता और डिप्लोमेसी का गेम खेलता काबुल के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक बंद हो जाते, लेकिन अटैक बहुत कम होते, और इनके रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हमें फर्स्ट स्लाइड पे ये दिखाना पड़ता आपको कि 15,000 तालिबान फाइटर अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों मैप देख के कि पूरी दुनिया में अब चल क्या रहा है, खासतौर से इस इलाके में, और चाइना कैसे अपने ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, क्योंकि चाइना परेशान हो गया है पाकिस्तान से। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जरूर करें, शेयर जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो में। तो ये थी वीडियो जो कि बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझाया गया था, पहले से लेकर अभी तक, जो कि ड्यूरल लैंड और जो अभी सब कुछ चल रहा है, जो रिसेंटली ये तो एक रियलिटी है कि काफी गेम्स चल रहा है, काफी कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की वजह से ये गेम्स चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, एक रियलिटी है। बाकी टीडीपी के जो है सीन चल रहा है, वो जब से अफगान तालिबान आए तब से अटैक ज्यादा हो गए। डेफिनेटली वही टीडीपी थे जो पहले अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके
सपोर्ट करते थे, आज तो डेफिनेटली अफगान तालिबान भी उनको सपोर्ट करेंगे, सेफ हेवन तो देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट ये बात भी है, अफगान तालिबान कब से बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये लोग है ही नहीं। तो लाजमी बात है, जब अशरफ गनी का गवर्नमेंट था तब भी तो ये लोग ये बोलते थे कि वो लोग तब तो जेल में थे सारे, यहाँ के जो लोग थे वो तो यही बोलते थे। हाँ वो तो बोलते थे, लेकिन अफगानिस्तान वाले तो बोल रहे भाई कि आप लोग आ जाए, हमारे चेक करें, हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ये लोग जो आ रहे हैं आम लोगों को मार रहे हैं, वो जो जहाँ पर है वो दरिया के पाकिस्तान साइड पर है, वो लोग बोल रहे होते। तो ये भी एक बात है। लेकिन चाइना का जो रोल है वो बिल्कुल यही है कि वो अफगान कॉरिडोर के थ्रू जो है, जो रूट है कॉरिडोर है उसके थ्रू जो रूट बना रहा है। इस तरह सिपेक था, सिपेक तो आजकल अगर देखे पहले जिस तरह चर्चे हुआ करते थे, आजकल उस तरह की चर्चे नहीं मिल रहा है। वो कॉरिडोर बन रहा है ना, और तालिबान गारंटी भी दे रहा है कि भाई हम लोग आपको सेफ रास्ता देंगे, आप लोग अपना सब कुछ ऐप से कर सकते हो। अच्छा अगर ये रूट बन गया अफगानिस्तान में तो काफी लोगों को नौकरियां मिलेंगे, काफी लोगों को फायदे पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा। ये चीज एक रियलिटी है। तालिबान ने अगर गारंटी दे दी कि भाई हम सेफ रास्ता दे रहे हैं तो फिर दे दी, फिर होंगे कभी कभी थोड़े से, वो तो होते हैं, वो तो अभी होते हैं, थोड़े से इश्यूज कभी कभी होंगे। लेकिन ये है कि वाकई में अगर वो लोग गारंटी दे रहे तो वाकई में फिर ये है कि 70-80% तक सेफ रहेंगे। ये एक रियलिटी स्टिल। बाकी ये जो रिलेशन की उन्होंने बात की कि रिलेशन ठीक होनी चाहिए काबुल के साथ, डिप्लोमेसी के थ्रू होने चाहिए, तो यार इसका जो सबसे बड़ा टेंशन है वो है डिफरेंट लाइन। जो कि ये आज से नहीं हो रहा है कि कल 2-3 दिन से या 5 दिन से या 10 दिन से या साल 2 साल, भाई जब से ये पाकिस्तान बना है ये इशू तो तब से ही चल रहा है। ड्यूरेंट लाइन जब तक खत्म नहीं होएगा तब तक ये इश्यूज खत्म नहीं होएंगे, क्योंकि इन्होंने दरमियान में बात भी की कि तालिबान गवर्नमेंट हो चाहे जो भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान के आई हुई हो, सब कुछ इख्तलाफ हो सकता है अपने दरमियान, सब कुछ हो सकता है, लड़ सकते हैं, मार सकते हैं, इस पर जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये चीज पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये एक रियलिटी है जो कि उन्होंने भी बताई, जो कि हमें भी पता था और पहले भी हम लोगों ने आ रहा है वीडियोस, यही टेंशन सारे ड्यूरेंट लाइन की। एग्जैक्टली, तो ये फाइट चल रहा है। बाकी जिस तरह इन्होंने बोला कि जोर जबरदस्ती बंदूक के नोक पे जो है ये बात नहीं हो सकती है, डिप्लोमेसी के थ्रू हो सकती है अगर ये लोग बैठे डिप्लोमेसी के थ्रू बात करें। जैसे कि इंडिया के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर है। नहीं, दूसरा चाइना के साथ उनकी बातें हो गई, अभी तक रिलेशन वापस ठीक हो रहा है। चाइना इंडिया का तो इंडिया तो ऐसा नहीं कि चाइना के साथ, इंडिया के सारी कंट्री के साथ ऐसा ही, अगर वो चाहते तो पाकिस्तान के साथ भी उसका रिलेशन कल तक तो अच्छा ही था। ये जो गवर्नमेंट आई इमरान खान की तभी सब कुछ थोड़ा एग्जैक्टली, तो ये है एक बात है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा भाई कि फाइट रुकते हैं या नहीं। 15,000 तब टीडीपी आए हुए हैं तो 15,000 तो काफी ज्यादा है भाई। अगर ये आ गए तो वाकई में बहुत बुरी हालत होने वाली है। बैठे करेंगे उसको, मतलब जहाँ भी गवर्नमेंट के लोग होंगे उसको मारेंगे। एग्जैक्टली, ये बात है। 15,000 सिर्फ मुंह से बोलने में 15,000 बहुत ज्यादा है। 15,000 बहुत ज्यादा है। अगर ये वाकई में इस तरह का सीन है तो वाकई में एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल इवेंट्स होने वाले हैं कमिंग डेज में। बट लेट्स सी, होप सो कि ऐसा कुछ ना हो और किसी तरह ये बात सुलझ जाए और ये लोग बैठे बीच में और सॉल्व करे। बाकी अगर पसंद आए तो प्लीज सोशल साथ में जो पहले आइकन है उसे भी दबाओ। लाइक जो करी तुम फंसे के सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।